भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, किसी प्रकार की जनता को पीड़ा होगी तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो सबसे पहले तो पेयजल की समस्या है, फिर अपनी बिजली की जो अघोषित कटौती है उस समस्या का समाधान करेंगे। तो चिकित्सा है, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं 500 से अधिक शिक्षक यहाँ पर रिक्त हो गए, उनको भी वापस भरेंगे। हमारी बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मुख्य जो बिंदु है वो ये रहते हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, चिकित्सा है, शिक्षा। बड़ी सबसे बड़ा कानून व्यवस्था है। आप देख रहे हैं कि गांव-गांव में मंदिरों में भी चोरी हो रही, भगवान के मंदिर को ही नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे हालात है और बाकी कानून व्यवस्था तो बिगड़ी गई है उसको। और ख़ास तौर से शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र गौरव सेनानियों की विधानसभा क्षेत्र कहलाता है। ये हिंदुस्तान का पहला विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए हमें ये सौभाग्य मिला है कि उनकी सेवा करने का अवसर मिला। इसलिए सबसे बड़ी उनकी हमने 9 बीघा 4 बिस्वा पड़ी रोड फाटे पर ज़मीन अलॉटमेंट कराई है। उस भूमि पर इनके वेलफेयर के लिए बहुत बड़ा प्लान हम बनाएंगे और मास्टर प्लान के हिसाब से उसको विकसित करेंगे। उसके साथ ही वन रैंक वन पेंशन में कुछ विसंगतियाँ रहेगी, उसका सरलीकरण भी हमको करना है। EWS की सरलीकरण भी करना है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान शेरगढ़ मांग रहा है। केंद्रीय विद्यालय है, शेरगढ़ को रेल लाइन से जोड़ना है, ऐसे कई बड़े काम हैं। मैं समझता हूँ अगला 5 साल हमारे लिए एक बहुत बड़ा गौरवमयी क्षण लेके आएगा, जब 2023 में प्रचंड बहुमत में आदरणीय मोदी साहब की नीतियों को ध्यान में रखते हुए उनके नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये डबल इंजन की सरकार होगी, और जब डबल इंजन की सरकार होगी तो राजस्थान भी विकसित होगा। शेरगढ़ 200 विधानसभा में प्रथम पंक्ति में होगा, विकसित होगा, एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनेगा। और 2047 तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने, हमारा देश विकसित हो, हम सब मिलकर हमारे मोदी साहब के सपने को साकार करेंगे और उनके हाथ मजबूत करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर देशवासी उनके साथ चलेंगे, ये कहना चाहूँगा। सर, चुनाव में अब की बार बाबू सिंह के लिए क्या बड़ी चुनौती है अब की बार माने तो? अब बाबू सिंह के लिए चुनौती नहीं है। इस बार का चुनाव बहुत ही ये हॉट सीट समझते हैं, और ये चुनौती मेरे लिए नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये टिकट का वितरण जिस प्रकार से हुआ है, ये टिकट इस बार शेरगढ़ की जनता को मिला है। मैं समझता हूँ कि इन दौरों में कमल खिलेगा, शेरगढ़ जीतेगा, और भारतीय जनता पार्टी का टिकट शेरगढ़ की जनता को मिला है, इसलिए शेरगढ़ की जनता चुनाव लड़ेगी। इसलिए मेरे सामने चुनौती नहीं, ये चुनौती तो शेरगढ़ के सामने है, जो उन्होंने स्वीकार कर दी। और प्रचंड बहुमत से 12 से अधिक वोटों से कोई चुनाव बड़ी सीट होगी भारतीय जनता पार्टी की। सर, शेरगढ़ में मिला, क्या वजह रही? अब ये तो हमारे कर्ता देवतुल्य कार्य है, ईश्वरी जनता है। धैर्य, इनका आसन, इन संस्कार, इन सब की कोई समझ लो कोई परीक्षा ही हुई हो, तो ये परीक्षा लेकर के जो जनता की भावना थी, जन भावना के अनुसार ही टिकट मिला है। और आज जनता में आज जो आप खुशी देख रहे हैं, खुशी की लहर है जनता में, बहुत ही शानदार भावना है। और प्रत्येक कार्यकर्ता बाबू सिंह बनकर चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें हम कामयाब होंगे। सर, शेरगढ़ मेगा इवेंट जुड़ा हुआ है, कई लोग ये आग से जल गए, अकाल मौत हो गई है, दमकल की फायर ब्रिगेड की सख्त ज़रूरत है सर यहाँ। अब ये बहुत लंबे समय से मांग है और इस मांग को भी हम पूरा करेंगे। और जो भी और समस्याएं हैं इनका एक मैनिफेस्टो भी बनेगा, गाँव में सभा करेंगे, गाँव के माध्यम से जो समस्याएँ आएगी उन सबको संकलित करेंगे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक यहाँ रथ घूम रहा है, रथ में भी यहाँ की क्या प्राथमिकताएँ हैं, इनका समाधान होना चाहिए, वो सारी जनता की ओर से हम संकलन करेंगे और यहाँ का एक मैनिफेस्टो बना करके विकास करेंगे। सर, बालिका स्कूल करीब 400 बालिका है यहाँ पर, महिला कॉलेज की जरूरत है शेरगढ़ में। शेरगढ़ में अभी तो जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है वो भी 3 कमरों में चल रहा है, उसके लिए अलग से भूमि आवंटन होगी और अलग विद्यालय खड़ा किया जाएगा। और कॉलेज के लिए भी जनता की मांग के अनुसार आगे